आप आइए। क्या कभी किसी ने सोचा कि हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आन है हिंदी हमारी शान, देश की मिट्टी से जुड़ी ये भाषा महान, ज्ञान और विज्ञान की भी ये है धारा, हिंदी ने हमेशा दिया है सहारा। हिंदी दिवस है गर्व का प्रतीक, हिंदी में छिपा है भावों का संगीत। आओ मिलकर करें हिंदी का सम्मान, हर दिल में जगाए इसका अमिट स्वाभिमान। हिंदी में जो मिठास है वो कहीं और नहीं। ये हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी विश्व की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपनाकर काम करें, हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी को सम्मान करें। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा, हिंदी हम सबकी खुशहाली है, हिंदी विकास की रेखा। हिंदी में क्या कुछ बीता बताऊंगा, हिंदी भाषा खतरे में है, इस पे क्या कुछ बीता बताऊंगा। शब्दकोश को तोड़ निचोड़ कर अद्भुत कविता बनाऊंगा। और फिर बताऊंगा कि भाषा पीछे छूट गई, और फिर बताऊंगा कि भाषा पीछे छूट गई संसार की तेज़ी में। बातें सारी हिंदी होंगी पर टाइप करूंगा अंग्रेज़ी में। बातें सारी हिंदी होंगी पर टाइप करूंगा अंग्रेज़ी में। गूगल बोर्ड की मदद से सारे दाव पेज मैं सीख लूँगा। गूगल बोर्ड की मदद से सारे दाव पेज, मात्राओं का कोई ध्यान नहीं, तुकबंदी में बनी कविताएं, छंद शास्त्र का हमें कोई ध्यान नहीं। तुकबंदी में बनी कविताएं, छंद शास्त्र का हमें कोई ज्ञान नहीं। और शायावाद से प्रयोगवाद तक किसने क्या लिखा नहीं। ना पढ़ी किसी की जीवनी हमने और किसी से कुछ सीखा नहीं। पर बच्चन साहब की बातें साझा करना है हमें पसंद। 300 रुपए की बेस्ट सेलर खरीदी और 100 की ली है हमने प्रेमचंद। पर इसलिए भाषा का जानकार मिले तो उनसे नहीं मैं उलझता हूँ। हर शब्द जैसे मधुर शब्द, बोलो तो जैसे सरगम छेड़े, लिखो तो मन की बात बखेड़े। ज्ञान विज्ञान धर्म की धारा, हिंदी में है सारा का सारा। भक्ति में तुलसी की राधा, कविता में सूरज की रेखा। हिंदी है भारत की भाषा, रिधों से ये है अपनी अमर कहानी। हिंदी दिवस पर करे ये व्रत, हर दिन इसे करे वंदन। हिंदी है दिल की धड़कन, इसमें बसा हर मेरा गंतव्य। सब हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये है कि हिंदी दिवस मनाने के पीछे कई रीजन रहे हैं। 1952 से ये कोशिश हो रही है कि हिंदी को वो एक देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए, लेकिन ये है कि साउथ वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले और कुछ स्टेट है उन्होंने विरोध किया। उस वजह से ये राष्ट्रीय भाषा अब तक नहीं बन पाई है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। जहाँ तक हमारी स्टेट की बात है तो हमारी स्टेट में भी ये सिर्फ जम्मू तक है, जम्मू और उधमपुर तक लोग समझते हैं। आगे आप पत्नीटॉप क्रॉस करोगे तो हिंदी बोलोगे तो आधे लोग तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे। लद्दाख में जाओगे, कश्मीर में जाओगे तो समझ ही नहीं पाएंगे ये आप क्या बोल रहे हो। आपको वहाँ पर उनके डायलेक्ट के मुताबिक, लैंग्वेज के मुताबिक ढलना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी भाषा है, सीखनी चाहिए, हर एक को पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें
डेली के रूटीन के कामों में सब भाषाओं की ज़रूरत है। हमें हिंदी की ज़रूरत है, उर्दू की ज़रूरत है। और हम अगर किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मैडम के डिपार्टमेंट में जाए तो उर्दू नहीं आता तो हम तो उनके परिवार के पास अनपढ़ छात्र होते हैं। जो मिठास, आत्मीयता और अपनापन है वह अनमोल है। आज हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर आइए इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करें और इससे गर्व से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लें। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हम मैडम साहिबा मिस जामवाल जी को। मैम प्लीज़ मंच पर आएँ। सर सबको एक थैंक्सगिविंग नोट देना चाहते हैं। जानकारी आपके समक्ष साझी करना चाहूँगा। लाइब्रेरी की एक सदस्य जिसका नाम विनीता है मैम, इसी पुस्तकालय की एक सदस्य है जिसका नाम विनीता है। उसने पिछले वर्ष हिंदी में नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की इसी लाइब्रेरी में जाकर, तो वो उसने भी आना था लेकिन उसकी सेहत अच्छी ना होने के कारण वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाई। तो अब मैं इस मंच से हमारे मुख्य अतिथि सुश्री अन्य जम्वाल मैम का धन्यवाद पेश करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं दूसरी ओर तमाम हमारे जितने भी अतिथि हैं, चाहे वो विजय शर्मा जी हैं, कमांडर अमित खजूरिया जी हैं, कठुआ के जाने माने पत्रकार देवराज भगत जी, उनका भी मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में मदन लाल मगोत्रा जी हैं, ये भी एक वरिष्ठ पत्रकार है। इस मंच से आपका भी सर बहुत बहुत आभार। मेरे समक्ष कठुआ के जाने माने युवा पत्रकार उत्तीर्ण जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे छोटा भाई है, जब भी इनको बुलाएं वो इस कार्यक्रम में हमारे एक कहने पर आ जाते हैं। आपका भी इस मंच से बहुत बहुत आभार। मेरे समक्ष सोनू जी जो पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका भी इस मंच से बहुत बहुत आभार। और इस मंच से मैं आप समस्त सदस्यों का भी पुस्तकालय की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम के समापन के बाद आपके लिए जलपान की व्यवस्था की गई है, तो आप सारे इधर बैठे, आपके लिए यहीं पर आपको जाएगा। उसके बाद एग्जीबिशन भी लगी है, पुस्तक प्रदर्शनी लगी है और आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। आज के दिन 24 सितंबर को मैं कठुआ के सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके साथ एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम में से कई लोगों की, पर हम अपने ज़िंदगी में उसका इतना चलन नहीं करते, बहुत मिक्सअप करते हैं। मैं खुद भी इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी आपको समय मिले या जब भी आपका मन हो तो आप ज़रूर हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं उनकी किताबें पढ़ें और आगे उनको शेयर भी करें। आप सबका धन्यवाद। आना मैम, एक सवाल रहेगा कि आप जिला लाइब्रेरी कठुआ में पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार नहीं आए। कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं आज, तो उस तरह किस तरह से देखते हैं कि इस लाइब्रेरी की अगर बात करें तो काफ़ी बच्चों ने जो है केस क्लियर की है, के सिविल सर्विसेज के, तो लाइब्रेरी के बारे में अगर बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करना हो तो क्या मैसेज रहेगा आपका? आई थिंक जितनी भी लाइब्रेरीज़ मैंने देखी हैं अभी तक, दिस इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट लाइब्रेरीज़। यहाँ पे जो लाइब्रेरियन है सुनील जी, ये भी, और यहाँ के जो बच्चे भी हैं वो एक्टिवली बहुत एफ़र्ट लेते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट कल्चरल इवेंट्स हों या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट दिन हो उसको कवर करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एडिशनल जो अपना रूटीन से वो टाइम निकाल कर वो करते हैं। यहाँ पे साथ में सीनियर सिटीज़न्स का भी सेक्शन है जहाँ पर सीनियर सिटीज़न्स भी आके किताबें पढ़ सकते हैं। जो अलग अलग बच्चे अपने एंट्रेंसेस का पढ़ रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स का, वो भी यहाँ पे टाइम निकाल के बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। इस तरह के कार्यक्रम का कितना फ़ायदा होता है जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हैं? आई थिंक ऐसे इंटरेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप से लोग आते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे हैं, उन्होंने कुछ अपनी कविताएं पेश की, कुछ उन्होंने पुराने जो पॉपुलर लेखक थे उनकी कविताएं पेश की। यहाँ पे जो यहाँ के लोकल हमारे कवि हैं या लेखक हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आपसे अपने विचार साझा किए। तो ऐसा एक इंटरेक्शन ज़रूरी रहता है आपके ओवरऑल
डेवलपमेंट में और स्पेशली ग्रोइंग एज में जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस किस तरीके के आगे एवेन्यूज़ हैं अलग अलग फील्ड्स में, ना सिर्फ एक स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम्स ही देने के प्रोसीजर से थोड़ा डिफरेंट हट के एक उनके लिए भी एक ब्रेक हो जाता है। भाषा के प्रचार प्रसार के चलते कठुआ जिला पुस्तकालय ने एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, उसके बाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें हमारे कठुआ पुस्तकालय के विभिन्न सदस्यों ने भाग लिया। और इसका मकसद है, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा को लागू किया गया था और इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला पुस्तकालय में एक पहल की और जिसमें कठुआ पुस्तकालय के समस्त सदस्यों ने भाग लिया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया इस पुस्तक प्रदर्शनी में। आज कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आज कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि थे सुश्री अनन्या जम्वाल, जो तहसीलदार नगरी के रूप में कार्यरत है, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया एज मुख्य अतिथि। और कौन कौन से कवि यहाँ पर आए थे? कठुआ के जाने माने कवि विजय शर्मा जी, कमांडर अमित खजूरिया जी, श्यामलाल खजूरिया जी, बलदेव राज भगत जी, मदनलाल मगोत्रा जी, इन सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आज अपनी वचनबद्धता दोहराई है।